नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं जो कि है साल 2017 एसएससी के ट्रांसलेशन पेपर का अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन पेपर को सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है ये करके दिखलाया था साल 2017 के पेपर के ट्रांसलेशन का। आज मैं साल 2017 के ही इंग्लिश से हिंदी के पेपर का जो प्रश्न पत्र 2017 में पूछा गया था वो अनुवाद करके आपको दिखला रहा हूं, ताकि आप समझ पाएं कि इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद कैसे किया जाता है और उसको करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि मैंने ट्रांसलेशन की टिप्स पहले भी बताई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगा और अपने पिछले वीडियोस का भी, जिसमें ट्रांसलेशन के ऊपर मैंने चर्चा की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि जब भी आप ट्रांसलेशन की शुरुआत कर रहे हैं, आपको जो भी पैसेज एग्जाम में ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जा रहा है, आप सर्वप्रथम काम ये करेंगे कि उस पैसेज को थॉरोली रीड आउट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि उसको इसलिए पढ़ना है कि उसको पढ़ते ही आप स्पष्ट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे कि इस पैसेज का उद्देश्य क्या है, ये पैसेज आपको किस ओर लेकर जा रहा है और इसके लिए आप किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस पैसेज को पढ़कर सुनाऊं और फिर हम लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड एफर्टलेस प्रैक्टिसेस, द एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग वाटर इज हेल्पफुल। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, द नेचर ऑफ वाटर इज essentially coolness. When a pot of water is placed on a stove and start to boil, it is no longer cool. The quality of fire, which is heat, has entered the water. To restore the water to its natural state of coolness, all one has to do is to remove the pot from the stove. The heat will leave the water by itself. No effort is necessary. The yoga of silence is the practice of experiencing one's self, one's natural state, as the silent ground upon which all the experiences of life are playing. तो जो पैसेज हमने पढ़ा, इसको पढ़ते ही एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इसका उद्देश्य दर्शन की तरफ है। यानी कि ये जो पैसेज है ये फिलॉसफी से रिलेटेड है, जो जीवन के दर्शन को दिखलाने की बात कर रहा है, जीवन के दर्शन की बात कर रहा है। तो इस पैसेज में आपको ये बात बहुत स्पष्ट हो रहा होगा। तो इसलिए भी आवश्यक है कि हम पैसेज को पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़ते ही ये बात तो स्पष्ट हो गई, ये दर्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं जिसका प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता है। यानी कि जो शब्द थोड़े से संस्कृत निष्ठ हो, जो शब्द शुद्ध हिंदी के आसपास हो, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए पैसेज को पढ़ना पहले जरूरी है। और अब धीरे धीरे मैं आपको इस ट्रांसलेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा अलग अलग स्लाइड्स के जरिए। मैंने डिफरेंट स्लाइड्स बना रखे हैं, तो आपको एक एक स्लाइड दिखाता जाऊंगा और उसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कैसे ये ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड एफर्टलेस प्रैक्टिसेस, द एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग वाटर इज हेल्पफुल। यानी कि सरलता पूर्वक अभ्यास के पीछे, एफर्टलेस प्रैक्टिसेस, सरलता पूर्वक अभ्यास के पीछे के सिद्धांत को समझने के लिए उबलते हुए पानी का उदाहरण
उपयोगी है। सिद्धांत, प्रिंसिपल। सरलता पूर्वक अभ्यास के पीछे के सिद्धांत को समझने के लिए उबलते हुए पानी का उदाहरण उपयोगी है। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में हर जगह, द नेचर ऑफ वाटर इज एसेंशियली कूलनेस। पानी की प्रकृति वास्तविक रूप से शीतलता है। अब इस वाक्य में देखिए, मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है शीतलता। सामान्यतः कूलनेस के लिए हम लोग ठंडा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ठंडा शब्द है ये सामान्य हिंदी है। लेकिन क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दर्शन की ओर मुड़ रहा है, तो आप इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो संस्कृत के थोड़े और करीब हो। तो इसलिए मैंने यहां पर कूलनेस के लिए शीतलता शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो शीतलता अंततः मन की शांति की ओर आपको लेकर जाएगा, किसी के जीवन के दर्शन की ओर लेकर जाएगा। तो इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया यहां पर शीतलता। और साथ ही यहां पर इसेंशियली कूलनेस, इसेंशियली का मतलब होता है सामान्य तौर पर आवश्यक रूप से, जरूरी रूप से, लेकिन मैंने इसके लिए जो शब्द किया है वो है वास्तविक रूप से, यानी कि मूलतः। तो वाक्य की दृष्टि को देखते हुए, यानी कि ये सेंटेंस किस तरह के शब्दों की मांग कर रहा है, इसके अनुसार मैंने ये शब्द रखा है वास्तविक रूप से। तो संसार में हर जगह पानी की प्रकृति वास्तविक रूप से शीतलता है। When a pot of water is placed on a stove and start to boil, it is no longer cool. तो जब एक पानी के पात्र को चूल्हे पर रखा जाता है, स्टोव, जब एक पानी के पात्र को चूल्हे पर रखा जाता है और वह उबलना प्रारंभ करता है, तब वह शीतल नहीं रह जाता। देखिए, यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहां पर भी मैंने वापस शीतल शब्द का ही प्रयोग किया, तो इसको ध्यान रखें। कई बार हम ये गलतियां कर देते हैं कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो शब्द आया वहां पर हमने शीतल रखा, और अभी यहां पर ट्रांसलेट करते वक्त हम इसे यहां ठंडा लिख सकते थे या लिख देते हैं। मैंने कई ऐसे अनुवाद की गलतियां देखी है। तो आपको इससे बचना है कि आप ऐसा ना करें कि शीतल के स्थान पर ठंडा लिख दें। आप शब्दों की एक रूपता बना लें कि जो शब्द आपने पहले लिखा है आप उसी शब्द को अब भी लिखेंगे। इसके लिए कोई नया शब्द नहीं गढ़ेंगे या नए शब्द नहीं लाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से एग्जामिनर के मन में एक खास तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कैसे लिखा जाए, या फिर क्या विद्यार्थी इसे समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो एक रूपता का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ फायर विच इज हीट हैज एंटर्ड द वाटर। द क्वालिटी ऑफ फायर, अग्नि का गुण, जो कि ऊष्मा है, विच इज हीट, हैज एंटर्ड द वाटर, पानी में प्रवेश कर चुका होता है। आप चाहे तो पानी के लिए यहां पर जल शब्द का प्रयोग भी कर सकते थे, ऊपर भी, तो मैंने पानी शब्द चुना है। पानी में प्रवेश कर चुका होता है। टू रीस्टोर द वाटर टू इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ कूलनेस, यानी कि पानी को पुनः उसकी प्राकृतिक शीतल अवस्था में लाने के लिए, फिर से शीतल, पानी को पुनः उसकी प्राकृतिक शीतल अवस्था में लाने के लिए ऑल वन हैज टू डू, यानी कि किसी को केवल इतना ही करना है, all one has to do is to remove the pot from the stove. किसी को केवल इतना ही करना है कि वह चूल्हे से पात्र को उतार दे। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। अगला वाक्य, द हीट विल लीव द वाटर बाय इटसेल्फ, नो एफर्ट इज नेसेसरी। ऊष्मा स्वतः ही पानी का त्याग कर देगी। नो एफर्ट इज नेसेसरी, किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। और अब वाक्य का अगला भाग जो दर्शन के करीब है, जो फिलॉसफी के करीब आ रहा है। द योगा ऑफ साइलेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग
one's self, one's natural state. मौन योग, द योगा ऑफ साइलेंस के लिए मैंने जो शब्द का प्रयोग किया है, मौन योग, इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग वंस सेल्फ, वंस नेचुरल स्टेट। यहां पर मैंने जो इसे लिखा है वो इस तरह से लिखा है, मौन योग प्राकृतिक अवस्था में स्वयं को अनुभव करने का अभ्यास है। अब जरा आप ध्यान से देखें, मैंने इस वाक्य में एक बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? वाक्य के बाद के हिस्से को मैंने पहले लिखा है और पहले के हिस्से को मैंने अनुवाद करते वक्त बाद में लिखा है, ताकि इसका रूप और स्पष्ट हो सके। जरा एक बार मैं दिखाऊं कि अगर ऐसा मैं नहीं करता तो क्या होता। आप इसे ऐसे लिख सकते थे, मौन योग यानी कि द योगा ऑफ साइलेंस का जो हिस्सा है, यानी कि इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग वन सेल्फ। अगर आप इसे एज इट इज पहले लिखते तो होता, मौन योग स्वयं को अनुभव करने का अभ्यास है, और आगे वंस नेचुरल स्टेट यानी कि प्राकृतिक अवस्था में। तो ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अवस्था में खत्म हो गया, यानी कि इनकम्प्लीट, अधूरा सा महसूस हुआ। और जो मैंने अनुवाद किया है वो ये है कि मौन योग प्राकृतिक अवस्था में स्वयं को अनुभव करने का अभ्यास है। यानी कि समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है वाक्य पूरा हुआ। तो आप इस तरह के बदलाव को बिल्कुल कर सकते हैं कि पीछे के वाक्य को आगे, आगे के वाक्य को पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक ही वाक्य में, मतलब पूर्ण विराम के पहले, लेकिन अर्थ अनर्थ ना हो जाए, बल्कि अर्थ सुअर्थ बन जाए, यानी कि और बेहतर अर्थ उससे निकल कर आए। इसका आप जरूर ख्याल रखेंगे। तो अर्थ इसका ये हुआ कि मौन योग प्राकृतिक अवस्था में स्वयं को अनुभव करने का अभ्यास है, एज द साइलेंट ग्राउंड अपॉन विच ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर प्लेइंग। जैसे कोई शांत मैदान जिस पर जीवन के तमाम अनुभव खेल रहे हैं। तो ये थी इसकी समाप्ति। ये पैराग्राफ साल 2017 में आया था। ये वही साल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस साल मैंने खुद परीक्षा दी थी और सीनियर ट्रांसलेटर के रूप में मेरा सीधे तौर पर सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने भी इसी पद का, इसी पैराग्राफ का अनुवाद किया था, और मुझे सेकंड पेपर में 165 मार्क्स मिले थे, जो अच्छा नंबर माना जाता है इस पेपर के हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि आप तक मैं अपनी बात पहुंचाने में सफल रहा, और अपना प्यार दर्शाते रहें। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। और फिलहाल इसके लिए मुझे यहाँ इजाज़त दें, और जल्द ही मैं आप तक अपने और भी जो साल 2019 है, 18 है, उसके पेपर को भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप तक बेहतर एक समझ तैयार हो पाए परीक्षा के पहले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।